चलिए अब शुरू करते हैं 5वां अध्याय। संज्ञा, नाम वाले शब्द, नाउन नेमिंग वर्ड्स। संज्ञा क्या होती है? संसार में प्रत्येक वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव का कोई न कोई नाम होता है। उस नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। जैसे पेड़, घर, आदमी, लड़की, मोर, कुत्ता, बच्चा, मेज, किताब, बाजार, मंदिर, मिठाई, ये सभी हमारे संज्ञा शब्द हैं। तो संज्ञा को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के हमारे 3 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी भी विशेष व्यक्ति का या वस्तु का या स्थान का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे ये है महात्मा गांधी, ये है रामायण, ये है आगरा, ये सभी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आती है जातिवाचक संज्ञा। प्राणी, वस्तु आदि को संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग होने का नाम जातिवाचक संज्ञा है। जैसे लड़का, ये हमारे संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग होता है। गाय, फूल, ये सभी हमारे जातिवाचक संज्ञा हैं। अब आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। किसी भी भाव को दर्शाने का जो नाम होता है उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मिठास, ये सभी हमारे भाववाचक संज्ञा हैं। सो बच्चों, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक का अर्थ है किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम जो होता है उसे कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, प्राणी, वस्तु आदि की संपूर्ण जाति के लिए जो प्रयोग होता है शब्द, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, किसी भी भाव के नाम को कहेंगे हम भाववाचक संज्ञा। चलिए आइए दोहराएं। संसार में प्रत्येक वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव का नाम होता है। सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक व भाववाचक संज्ञा। चलिए अब आते हैं हम अभ्यास माला पर। इसमें आपको क्या करना है? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। संज्ञा कहते हैं नाम को। व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये सभी। स्कूल है, जातिवाचक संज्ञा। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, किताब, आगरा, बुढ़ापा।
संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, नाम लिखिए। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। इसमें आपको प्रत्येक के 5-5 उदाहरण लिखने हैं। जातिवाचक संज्ञा में आप क्या क्या लिख सकते हैं? लड़का, गाय, शेर, फूल, बाजार, स्कूल। आप कोई भी 5 उदाहरण लिख सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महाभारत, रामायण, ताजमहल, लाल किला। आप कोई भी 5 उदाहरण लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम चौथे पर। इसमें हमें चित्रों को देखकर वाक्यों को पूरा करना है। बिल्ली सारा दूध पी गई। कल हम लाल किला देखने गए थे। आकाश में बादल छा रहे हैं। मीना को नाशपाती बहुत पसंद है। वृक्ष हमें छाया देते हैं। चाचा जी को एक घड़ी थी। चलिए अब आते हैं हम 5वें पर। इसमें हमें संज्ञा शब्दों को रेखांकित करना है। दिल्ली भारत की राजधानी है। इसमें दिल्ली, भारत और राजधानी तीनों ही संज्ञा शब्द हैं। पायल स्नेहा की दोस्त है। इसमें पायल, स्नेहा संज्ञा शब्द है। कल मैं स्कूल नहीं आऊंगी। इसमें स्कूल संज्ञा शब्द है। हवा से दरवाजा खुल गया। हवा और दरवाजा दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। कुम्हार बर्तन बना रहा है। कुम्हार और बर्तन दोनों ही हमारे संज्ञा शब्द हैं।